ट्रैफिक सिग्नल, क्या क्या होता है इस ट्रैफिक सिग्नल पर, कौन सी चीजें आपको वहां पे देखने मिलती है। तो यस, ये चीजों का ऑब्जर्वेशन ही हमें आज के क्लास में देखने मिलने वाला है। तो हम आज के क्लास में सॉल्व करने वाले हैं निफ्ट में पूछा गया हुआ ऐसा ही एक क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास में हम देखने वाले हैं निफ्ट में पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन जिसका एक डिफरेंट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ये था कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे हो, आप कार के अंदर बैठे हो और आपको दिखने वाला व्यू आपको ड्रॉ करना है। यस दोस्तों, तो देखने के लिए तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, बट इसके अंदर हम अगर डेप्थली देखें तो बहुत सारे डिफरेंट चीजें हम देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप कार के अंदर हो तो आप कहाँ पे बैठे हो? क्या आप ड्राइविंग सीट पे हो, आप साइड सीट पे हो, या आप बैक सीट पे हो? उसके हिसाब से आपके व्यूज अलग हो सकते हैं। तो ये सोचते हुए ही हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए और उसका आंसर देना चाहिए। यस दोस्तों, तो इसी के लिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आपका ऑब्जर्वेशन 24/7 ऑन होना चाहिए और उसके थ्रू ही आप इस तरीके से कि जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहली स्टेप्स कि हमें जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से हमें क्विक थंबनेल्स करने चाहिए और थ्रू थंबनेल्स हमें हमारा लेआउट या हमारा कंपोजिशन हमें ब्लॉक करना चाहिए। तो हम कौन सा एंगल ड्रॉ करने वाला है, कौन से पर्सपेक्टिव का यूज करने वाले हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे थंबनेल में ब्लॉक कर देते हैं। तो यस दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने भी दो ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। एक जो है फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पे मैं खुद ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ और उसके हिसाब से मैंने जो सामने जो चीजें दिख रही है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिमिलर वे अगर मैं फ्रंट सीट में बैठा हूं बट मैं राइट साइड से देख रहा हूं तो वहां पे भी मुझे डिफरेंट एंगल 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से दिख सकता है। सेम टाइम ये थर्ड थंबनेल है जहां पे मैं बैक सीट पे बैठा हूं और बैक सीट के थ्रू मैं कुछ बाहर की चीजें जो है सिग्नल के यहाँ पे क्या हो रहा है वो चीजें देख रहा हूँ। यस दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ किस तरीके से एंगल को ब्लॉक करना चाहिए, किस तरीके से पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से जो आपने ऑब्जर्व चीजें की है वो आपके पिक्चर में डालनी चाहिए। तो इन सब चीजों को समझने के लिए इस क्लास के अंत तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, इन्हीं थंबनेल्स को फॉलो करते हुए हम जो है हमारा फाइनल स्केच यहाँ पे बनाने वाले हैं। बट उसके पहले अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। यस दोस्तों, अभी तो सेकेंड थंबनेल के हिसाब से हम लोग जो आज का स्केच बनाने वाले हैं और उसमें जैसे कहा गया था कि हम फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं, बट हम लोग अगर राइट साइड पे हम देखते हैं तो कैसा व्यू हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे कहा था कि ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो सकता है यहाँ पे, तो उस हिसाब से हमें कुछ ड्राइंग्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे विंडो, जो विंडो स्पेसिफिकली है क्योंकि विंडो के थ्रू ही हमें व्यू दिखने वाला है। तो जितना हो सके उतना अगर विंडो जो है हम बड़ा दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यहाँ से इस तरह पर्सपेक्टिव के जो लाइंस है और दूसरे वाले जो लाइंस है वो यहाँ पे कहाँ पे जो है, तो ये पर्सपेक्टिव की लाइन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे जो है विंडो का कॉर्नर यहाँ पे दिखता है, तो वो वाला हम लोग यहाँ करके, तो ये स्पेसिफिक एरिया जो है विंडो का रहेगा। थ्रू विंडो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि ये अगर विंडो है तो विंडो की एक सर्टन थिकनेस होगी, जो थिकनेस के हिसाब से हम इस तरीके से इसके जो थिकनेस हमको दिखानी है वो हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हुए हम लोग ये सब चीज़ें बना रहे हैं। तो ये आपका जो विंडो वाला
पोर्शन है वो यहाँ पे कन्फर्म हो गया। आपको चाहिए तो यहाँ पे हल्का सा कर्व भी आप उसके अंदर ये ऐड कर सकते हो इस तरीके से। और सिमिलर वे थोड़ा से डिस्टेंस के बाद यहाँ पे आपको इसका जो ग्लास का पोर्शन है, फ्रंट ग्लास का, वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ही थोड़ा सा फील हो सकता है यहाँ पे कि हम फ्रंट सीट पे। तो हमने कॉर्नर जो है सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। और जैसे कि ये पर्सपेक्टिव के लाइंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यही हमें हेल्प करेंगे आगे का ड्राइंग बनाने के लिए। तो जैसे कि अगर यहाँ से विंडो और इतना डैशबोर्ड आपका यहाँ तक है, तो ये लाइन मैं डिफाइन करता हूँ और नीचे की तरफ ये लाइन, और सिमिलर वे यहाँ पे भी। और इसके बीच में कहाँ पे, तो ये स्टीयरिंग व्हील जो है अपने वो आ सकते हैं। तो उसका भी अगर मैं डायमेंशन यहाँ पे दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से इसका फील हो सकता है। और यहाँ पे सेंटर के हिसाब से हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये सेंटर है और यही नीचे यहाँ पे सेंटर लाइन है। और ये जो व्हील है स्पेसिफिकली उसके लिए ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है। तो इस स्क्वायर को फॉलो करते हुए ही हम ये व्हील को बनाएंगे। तो आई गेस थोड़ा सा प्रोपोर्शन के हिसाब से ये छोटा लग रहा है, सो वी कैन मेक इट बिगर। तो जैसे कि ये व्हील यहाँ पे और यहाँ पे टच है, तो यस ये ऐसे ही ये थंबनेल्स का हेल्प यहाँ पे ऐसे इस तरीके से हो सकता है। हमें अगर हमारा थंबनेल प्रॉपर हमें पता है तो हमें हम उसके प्रोपोर्शन और इसको फॉलो कर सकते हैं प्रॉपरली। तो इस तरीके से ये व्हील हो गया और इसका भी इंटरनल पार्ट हमें दिखेगा इस तरीके से। और यहाँ पे हल्का सा 3 डायमेंशन के हिसाब से ये हो जाएगा। और अगेन व्हील का जो डिज़ाइन हम लोग कुछ और डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसको भी डायमेंशन हम लोग 3 डायमेंशन के हिसाब से यहाँ पे इसको कर सकते हैं। दिस विल बी द सिंबल ऑफ कंपनी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही जो है वो फील हमें देता है यहाँ पे कि हम कार के अंदर बैठे हुए हैं और उसको देख रहे हैं। उसी तरह पे यहाँ पे अगर कुछ साइड में उसके डिज़ाइन हमें ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं। अभी सेम ये जो लाइंस हम लोग ने एक्सटेंड किए हुए हैं उसी लाइंस को हमें फॉलो करते हुए कुछ चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। जो चीज़ें हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको ये प्लेन जो है इसका यहाँ पे दिख सकता है। और यहाँ पे जो है वो आई लेवल के हिसाब से आपके लाइंस हो सकते हैं। और सिमिलर वे जैसे थंबनेल में हमने देखा तो यहाँ पे हम लोग ने जो है उसका सिग्नल दिखाया था जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो एक बॉक्स हम लोग प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें हेल्प करेगा सिग्नल के लिए। और
ये पर्सपेक्टिव की जो लाइन है और ये पर्सपेक्टिव के लाइन हम लोग फॉलो करेंगे, और फिर उसके बाद जो है सेंटर में उसका तो इस तरीके से ये लाइंस यहाँ पे हो सकता है सिग्नल्स के। और यही बॉक्स हम लोग अगर यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो लो एंगल होने की वजह से यहाँ पे हमें ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे दिख सकती है। और सिमिलर वे यहाँ पे इसी को फॉलो करते हुए हम इसको फुटपाथ जो है वो कंफर्म लाइन कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इनसाइड लाइंस हो जाएंगे, यहाँ पे सीट का आपका लाइन आएगा और आपका शायद एक लेग जो है आपका यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख सकता है। और डेफिनेटली यहाँ पे हैंड आपका जो है ड्राइविंग का, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से। और ये लाइन मुझे थोड़ी सी नीचे लग रही है, थोड़ा सा ऊपर हम लोग इस विंडो को जो है थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ले सकते हैं, ये इसको फाइनल लाइन कर सकते हैं। तो थोड़े थोड़े चेंजेस जो है हम इसके अंदर करते करते ही बना रहे हैं। सिमिलर वे अभी यहाँ पे जो डिस्टेंस पे है, अगर कोई व्हीकल्स रुकी हुई है तो यहाँ पे अगर ये व्हीकल्स, तो उसका बेस पहले सबसे पहले तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बॉक्स के हिसाब से मुझे ये पर्सपेक्टिव में इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अगेन यहाँ पे सिंपल ऑटो का मैं चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि ड्रॉ करने के लिए इजी है। और इसके व्हील्स भी जो है वो इस तरीके से यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। तो ये इस तरीके से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये व्हीकल्स यहाँ पे रुकी हुई है। और सजेस्टिव आपको यहाँ पे दिखाना है तो ये जेब्रा क्रॉसिंग के लाइंस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन में ऐड ऑन हो सकता है ये चीज़। सेम वे कोई दूसरी व्हीकल्स है जो यहाँ पे खड़ी हुई है और उसका हमें सिर्फ बोनट यहाँ पे दिख रहा है,
तो वो भी एक एड ऑन चीज़ हो सकती है। और ट्रैफिक सिग्नल पे जैसे कि बच्चे लोग जो होते हैं वो कार साफ करने के लिए या कुछ करने के लिए यहाँ पे होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। यस, थोड़े से डार्कर लाइन, आपको लाइटर लाइन ड्रॉ करने हैं। मैं डार्कर कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में दिखे, तो उसके वजह से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। बट इसको फाइनली जब हम लोग करेंगे तब उसको आउटलाइन या जो भी चीज़ है उससे प्रॉपरली इसको बना सकते हैं। यहाँ पे भी आप सिग्नल है तो पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है, वो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। यहाँ पे शायद कोई जो है न्यूज़पेपर वाला है, वो चिल्ला चिल्ला के जो है न्यूज़पेपर बेच रहा है। तो ऐसे कुछ एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कर सकते हो। और सिमिलर ये लाइंस जो रूफ के लाइंस है उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। और उसको फील और अच्छा देने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस पे हम लोग जो है कुछ शॉप्स हमें दिख रहे हैं, उसका सजेशन हम दे सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं करने हैं, बट जस्ट सजेस्टेड तौर पे हम लोग कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोग ने ये जो व्यू है कंप्लीटली इसको ड्रॉ किया हुआ है। उसमें से कुछ जो अनवांटेड लाइंस है हम लोग उसको इरेज कर सकते हैं और थोड़ा सा उसको और क्लीन बना सकते हैं ड्राइंग को। सो जितना हो सके उतना क्लीन एंड नीट पेपर रखना है, ताकि प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं। तो आप जितना आपके पेपर में क्लीनलीनेस नीटनेस रखोगे, और जैसे कि यहाँ पे ये कलर करने के लिए भी कहा गया है, तो उसके हिसाब से भी हमें उसको थोड़ा सा क्लीन ही रखना चाहिए।